दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सेल्फ पीस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की। सर यहाँ पे पेपर्स कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन से पेपर्स आपको देने हैं, सेट ए देना है, सेट बी देना है, सेट सी देना है, सेट डी देना है। काफी सारी कंफ्यूजन्स हैं, मुझे कई सारे डाउट्स इसमें आए हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट वीडियो है इन विच मैं बहुत कुछ यहाँ पे डिटेल्ड कवर करूंगा। एंड हाँ, इसके अलावा एक मैं और वीडियो लेके आना हूँ जिसमें कि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें क्लैरिफाई करूंगा कि पेपर्स किस तरीके से होंगे, मतलब कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स पे जाना होगा या ऑनलाइन ही पेपर्स होंगे, किस किस तरीके से, कंडीशंस क्या है, वो भी मैं एक वीडियो बना के देने वाला हूं। तो यहाँ पे लगभग सारी की सारी चीजें आपको डिटेल मिल जाएंगी। एंड यस गाइस, वीडियो शेयर करिए एंड अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पे सर आप देखोगे, यहाँ पे ये पीडीएफ और ये है नोटेबल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जन ट्रांजिशन स्कीम। ये जो पीडीएफ मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से आप इसको फटाफट से डाउनलोड करिए एंड यहाँ पे इसको मैच भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉइंट नंबर 4 है, इसके पहले के कुछ जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स वैसे सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल के नहीं है, तो इसके पहले इसकी वीडियो मैंने बना रखी है। जो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इसके पहले की जो वीडियो है उसको भी आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सर यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें गिवन क्या है, सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल आप इसके लिए कब एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों ही ग्रुप पास कर लिया, किसका, सीए इंटर का आपने पास कर लिया दोनों ही ग्रुप, बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। तो सबसे पहले सीए इंटर के बोथ ग्रुप आपको पास करने हैं एंड उसके बाद आपको एनरोल करना है फाइनल कोर्स में। आपको पेपर्स देने कब है, फाइनल का जो पेपर है उसके देने से पहले, फाइनल के पेपर में अपीयर होने से पहले आपको देना है सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल। ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है। लेकिन अगर आप फाइनल में हैं एंड आपका जो अटेम्प्ट पड़ रहा है, ये पड़ रहा है मई 2024 में, तो यहां पे जो सबसे लास्ट का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, यहां पे आपके लिए दी गई है एक एग्जामिशन। तो यहां पे हम आएंगे सीरियल वाइज। तो सबसे पहले यहां पे गिवन क्या है पॉइंट नंबर 4 में, कि अगर आपको पेपर देना है, मतलब कि अगर आप सीए इंटर के दोनों ग्रुप आपने पास कर लिया है, सीए इंटर बोथ ग्रुप पास करने के बाद जैसे ही आप एनरोल करोगे सीए फाइनल में, रजिस्ट्रेशन के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि मतलब आप सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल में आप अपीयर हो सकते हैं, आप पेपर्स को दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपने सीए इंटर का दोनों ग्रुप पास कर रखा है, ये कौन सा दोनों ग्रुप, पेपर 8, यहां पे 8 पेपर्स हैं जो कि अभी नवंबर 2023 में पेपर्स हुए हैं, जो स्कीम खत्म हुई है। तो आपने चाहे नवंबर 23 में दिया हो, चाहे मई 23 में दिया हो, मतलब कि कभी भी इसमें से जो 8 पेपर्स हैं, आपने सारे के सारे पेपर्स पास कर रखे हैं, मतलब कि दोनों ही ग्रुप अगर आपने पास कर रखे हैं, उस केस में आपके लिए सेट सी एंड सेट डी, ये 2 सेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। इसका मतलब कि अगर आपने अभी तक अगर आपने सीए इंटर पास कर लिया है, या अभी जो रिजल्ट आएंगे नवंबर 23 में भी अगर आप सीए इंटर पास करते हो, तो उस केस में आपके लिए सेट सी एंड सेट डी, ये आपको इसमें अपीयर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सेट सी एंड सेट डी आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसके पहले जो स्कीम चला करती थी, इसके पहले जो सीए इंटर हुआ करता था, उसमें चलते थे 7 पेपर्स। अभी तो जो स्कीम है उसमें 8 पेपर्स हैं और न्यू स्कीम में तो 6 पेपर्स हैं। इसके पहले जो स्कीम थी, जो अभी 8 पेपर्स वाली स्कीम है, 8 पेपर से पहले हुआ करते थे 7 पेपर्स। तो अगर आपने 7 पेपर्स वाली स्कीम में एनरोलमेंट कराया था और अगर आप उसमें पास हो रखे हैं, ठीक है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपका पॉइंट नंबर है 6, अगर आपने 7 पेपर्स सीए इंटर में क्लियर कर रखे हैं, क्योंकि इसके पहले जो आपको याद होगा, अगर आप कुछ दिनों से सीए इंटर अगर आप देख रहे हो, तो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस इसमें भी चला करता था। जो ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, ओल्ड सिलेबस वो था 7 पेपर का, और न्यू स्कीम वो थी 8 पेपर्स की, जो कि न्यू स्कीम अभी हो चुकी है ओल्ड स्कीम, ठीक है। तो वो जो 7 पेपर्स हुआ करते थे, 7 पेपर्स कौन कौन से थे, तो उसमें सेट सी एंड सेट डी, अगर आपने वो 7 पेपर्स पास कर रखे हैं, उसमें अगर आपने 7 पेपर्स मतलब कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, अगर आपने उसमें दोनों ग्रुप पास कर रखे हैं, उस केस में सेट सी और सेट डी, यहां पे देखो, यहां पे गिवन क्या है, यहां पे गिवन है सेट सी और सेट डी। Set C or Set D will be applicable for a student who have passed 7 papers in the intermediate level। तो यहाँ पे कंडीशंस हैं, हालांकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि सेट सी किसके लिए होगा, सेट डी किसके लिए होगा, तो उसको बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेट सी और सेट डी, इनके लिए जो भी कंडीशंस हैं एज एप्लीकेबल, वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाएंगी। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये है आपका सीए फाइनल के लिए। अगर आपका अटेम्प्ट पड़ रहा है मई 24 में, मई 24 में अगर आपका पड़ रहा है सीए फाइनल्स का अटेम्प्ट, उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जैसे कि कन्वर्जन, तो अगर आप ऑलरेडी हैं ओल्ड सिलेबस में, ओल्ड स्कीम में अगर आप हैं, मई 24 में ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन होने के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं, आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स कैसे देने हैं, क्या कंडीशंस हैं, तो इंस्टीट्यूट ने वन टाइम एक दे रखा है रिलैक्सेशन।
आपको अभी किसी भी तरीके के सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। आपको अपीयर कब होना पड़ेगा, आप सीए फाइनल्स का पेपर दे लोगे, फाइनल का पेपर आपने जैसे दे लिया, उसके बाद आपको देना पड़ेगा सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। ठीक है, तो मेंबरशिप के अप्लाई करने के पहले सीए फाइनल पेपर आप क्लियर कर लीजिए। फाइनल के पेपर क्लियर करने के बाद जब आपको मेंबरशिप अप्लाई करनी होगी, तो सीए फाइनल पास करने के बाद मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको ये सेल्फ पीस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल आपको करना पड़ेगा क्लियर। तो यहां पे गिवन क्या है, सच स्टूडेंट्स में क्वालिफाई सेल्फ पीस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल as applicable after passing May 2024 examinations but before applying for membership अप्लाई करने से पहले आपको ये पेपर्स क्लियर करने होंगे, ये मॉड्यूल्स आपको क्लियर करने होंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि May 24 में अनसक्सेसफुल हो जाता है, उस केस में अब उनके लिए वही कंडीशंस होगी, फाइनल पेपर देने से पहले, सीए फाइनल्स के एग्जाम्स को देने से पहले उनको ये करना होगा कि उनको जो सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल है उनको पहले उनको क्लियर करना होगा, तो उसके बाद ये फाइनल के लिए अपीयर हो पाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ कंडीशंस है, आपको आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन से पेपर्स में अपीयर होना है, कौन सा सेल्फ पीस मॉड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल होगा। इफ इन केस कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके अलावा अगर आप और भी पूछना चाहते हैं पर्सनली, देन उस केस में लिंक्डइन हो गया या टेलीग्राम हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, बाकी अदर सोशल मीडियाज हैं उसके लिंक मैंने शेयर करके डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल में ये जो वीडियो है यहीं तक की है, वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।